जानवरों के दीवानों के दिमाग में आने वाले ख्यालों में एक ख्याल ये भी आता है कि क्या एक शेर ध्रुवीय भालू को हरा सकता है। क्या होगा अगर ये दोनों जानवर लड़ते हैं, तो कौन सा जानवर किस जानवर पर भारी पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, जो भी है वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मज़ा लीजिए। जैसा कि आप जानते हो, शेरों को जंगल का राजा माना जाता है और इसके पीछे का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ उनके रहने का ढंग है। शेरों का झुंड सभी मांसाहारी जानवरों में सबसे खतरनाक झुंड होता है। खास करके अफ्रीका में इनसे भिड़ना मौत को दावत देना है। शेरों का झुंड एक बड़े हाथी तक को मार गिराता है और ये बहुत ही कमाल की बात है। लगभग सभी जंगली शेर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सिर्फ एशियाटिक लायन की छोटी सी संख्या जो इंडिया के गिर नेशनल पार्क में पाई जाती है, उसे छोड़कर ये सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। शेरों की पहचान आप उसकी छाती व गले के चारों तरफ उपस्थित घने बालों की वजह से कर सकते हो। इन बालों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तक जाती है। जितने लंबे व घने बाल, शेर उतना ही बूढ़ा होता है। ये घने बाल इनकी गर्दन को सुरक्षा देते हैं। इनके झुंड में बहुत ज़्यादा सामाजिकता होती है। इनके झुंड का लीडर शेर कई सारी मादाओं के साथ मेट करता है। सभी मादाओं से पैदा होने वाले बच्चे किसी भी मादा से दूध पी सकता है। ऐसा बहुत ही कम जानवरों में देखने को मिलता है। अफ्रीका का हर जानवर इन शेरों का शिकार है, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे शेर दूर रहना ही पसंद करते हैं, जैसे जंगली भैंसे, हाथी, हिप्पो, मगरमच्छ, गेंडे और लकड़बग्घे। अफ्रीका में शेरों को मारने में इंसानों के बाद भैंसों का नाम शामिल है। इतने सारे खतरनाक जानवरों के होने के बावजूद भी इन सभी शाकाहारी जानवरों की आंखों में इन शेरों का खौफ हमेशा रहता है। इतने ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी इन शेरों की एक कमजोरी होती है। अगर आप शुरू से ही झुंड में काम करते हो तो फिर हम एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। शेरों के झुंड से भटका हुआ शेर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि वो कम से कम शिकार कर पाता है और फिर लकड़बग्घे हमेशा ऐसे मौक़ों की फिराक में रहते हैं और इसीलिए वो अकेला शेर इन लकड़बग्घों का शिकार बन जाता है। लेकिन जो जानवर शुरू से ही अकेला रहना सीखता है वो ज़्यादा बहादुर और उसके ज़्यादा चांस होते हैं शिकार कर पाने के। टाइगर, लेपर्ड और पोलर बेयर ये ऐसे जीव हैं जो शुरू से ही अकेला शिकार करना सीखते हैं और ये अकेले शिकारी जीव बहुत ही खतरनाक होते हैं। पोलर बेयर दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस खाते हैं। इसीलिए पोलर बेयर का सबसे ज़्यादा समय पानी में व्यतीत होता है, जहाँ ये मछलियाँ, सील और सी लायन का शिकार करते हैं। पोलर बेयर दुनिया का इकलौता मरीन मैमल है क्योंकि ये अधिकतर समय पानी में व्यतीत करता है। पोलर बेयर के बाल सफ़ेद चमकीले होते हैं, जबकि त्वचा काले रंग की होती है। इनके स्टेमिने की तो तुम बात ही मत करो। ये दिन भर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। इनके शिकार बहुत ही कम सक्सेस हो पाते हैं। शायद ही 10 में से एक शिकार इनको मिल पाता है। मुख्य कारण इनका भारी शरीर और कम फुर्ती है। पोलर बेयर 1 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को भांप लेते हैं। चलिए शेर और पोलर बेयर की साइज को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक अफ्रीकन शेर का एवरेज वजन 200 किलो का होता है, जबकि पोलर बेयर का 800 किलो तक होता है। शेर की ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर तक होती है, जबकि पोलर बेयर की ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। शेर 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि पोलर बेयर 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। और अगर बाइट फोर्स के बारे में बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 psi का होता है, जबकि पोलर बेयर का बाइट फोर्स 1200 psi का होता है। पोलर बेयर के पंजे व दांत भी काफ़ी बड़े होते हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि अगर ये दोनों जानवर लड़ते हैं तो पोलर बेयर के सामने शेर टिक नहीं पाएगा। इनके बीच 10 लड़ाइयों में शायद से एक लड़ाई ऐसी हो जिसमें जीत शेर की हो, लेकिन मुझे वो एक चांस भी नहीं लगता। यहाँ 100% जीत पोलर बेयर की होगी, क्योंकि जब साइबेरियन टाइगर के भी पसीने इस भालू के सामने छूट जाते हैं तो फिर अफ्रीकन शेर के लिए यहाँ कोई मौका नहीं। लेकिन हाँ, बार्बरी लायन थोड़ी देर टक्कर दे सकता है।
फिर भी बारबरी लायन पोलर बेयर को नहीं हरा सकता। पोलर बेयर को सिर्फ 4 ही जानवर हरा सकते हैं: टाइगर, नाइल क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और किलर व्हेल। उसके अलावा किसी में दम नहीं है। पोलर बेयर हमारे इकोसिस्टम का मुख्य हिस्सा है। पोलर बेयर एक टाइम में लगभग 100 किलो तक मांस को खा जाते हैं। उत्तरी ध्रुव का ये इकलौता मांसाहारी मैमल है जो इतनी मात्रा में मांस खाता है और इसी वजह से वहाँ के जीवों की आबादी कंट्रोल रहती है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी जानवर पर होती है। पोलर बेयर को किसी भी जानवर से कोई परेशानी नहीं है, पर हम इंसान इनकी मौत का कारण बन रहे हैं। बदलता वातावरण इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। तेल और गैस कंपनियों की वजह से इनके इलाके इनसे छिन रहे हैं, क्योंकि जब इनके इलाके से तेल निकाला जाता है तो कुछ मात्रा में तेल व जहरीले केमिकल पानी में फैल जाते हैं और वो तेल इन भालुओं के बालों पर चिपक जाते हैं, जिससे इनको अपने शरीर को गर्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जहरीले केमिकल इनके शिकारों के द्वारा इनके पेट तक पहुंच रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में मेरा कहना यह है कि हम इंसानों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी इन जानवरों के लिए मौत का कारण है। पोलर बेयर की आबादी अब से 26,000 के आसपास बची है। कभी ये लाखों में हुआ करती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी जीवन को खो रही है। क्या ये अच्छी बात है या गलत, या फिर मैं ऐसे ही तुक्के मार रहा हूँ? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और हो सके तो ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा नुकसानदायक होता है। वैसे अगले वीडियो के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, पर जो भी आने वाला है वो बड़ा ही शानदार होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।